वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। समंजय सर सोना जमुई के द्वारा आप सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस ऊंचाई एवं दूरी का चौथा पार्ट लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को पहला पार्ट में ऊंचाई एवं दूरी का क्षैतिज रेखा, अवनमन कोण, उन्नयन कोण और उसके साथ 3 प्रश्न बनाया था। और दूसरे लेक्चर में भी मैं 3-4 प्रश्न बनाया था और तीसरे लेक्चर में भी 4। तो कुल मिलाकर के एनसीईआरटी क्लास 10th बुक का मैं 11 नंबर तक का क्वेश्चन बता चुका हूं और आज 12 नंबर से बताऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, एनसीईआरटी क्लास 10th का है। कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, 7 मीटर ऊंचे भवन। देखिए एक भवन है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा आप लोग को। एक भवन है और भवन की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, ठीक है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए केबल टावर ले लीजिए इधर, ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। केबल टावर हो गया, ठीक। अब इसके शिखर पर यानी भवन के शिखर पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, भवन का शिखर तो ये हो गया, तो भवन का जो क्षैतिज रेखा होगा ये क्षैतिज रेखा हो गया कि नहीं, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला, ठीक ना। उन्नयन कोण कितना कहता है, 60 डिग्री। यानी टावर का ये हो गया आपका टावर और ये हो गया आपका भवन। भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। अब टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो कह रहा है वो भवन के शिखर पर, देखिए भवन का पैर ये हो गया और भवन का शिखर ये हो गया, इस पर कह रहा है कि ये 60 डिग्री कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या कहता है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री हो रहा है। यानी ये शिखर है, ये शिखर, तो शिखर इसके टावर के शिखर का ये हो गया। अब इस शिखर, ये पाद का, टावर के पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्षैतिज रेखा हो गया, तो इसका मतलब ये कितने डिग्री कोण कर रहा है, 45 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक। 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी ये पूरा ऊंचाई ज्ञात करना है, ये ऊंचाई क्या है। अब क्वेश्चन को समझ लीजिए आप लोग सारे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। आज सारा क्वेश्चन इसका डील कर दूंगा आप लोगों को। कह रहा है क्या, एक भवन है और उस भवन की ऊंचाई 7 मीटर। इसका मतलब भवन आपको मान लीजिए कि ये A, B, C और D हो गया, ठीक। और इसको मान लीजिए D, इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए E, ठीक ना। अब देखिए कहता भवन की ऊंचाई 7 मीटर है। अब कह रहा है क्या, अब एक भवन के सामने जो है एक टीवी टावर है, तो टीवी टावर ये हो गया, टीवी टावर ये हो गया, टीवी टावर। अब कहता है टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण भवन के शिखर पर 60 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब यहाँ पर उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। किसका, इसका, तो ये 60 डिग्री का हो गया। अब क्या कहता है, फिर टावर के शिखर पाद का, यानी टावर तो आपका ये टावर का शिखर ये हो गया और पाद कौन हो गया, ये सी वाला हो गया। टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री, तो अवनमन कोण तो यही नहीं बनेगा, यानी क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको अवनमन कोण कहते हैं। इसका मतलब ये अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो साफ हो गया, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये रेखा और ये रेखा समांतर हो गई। तो हम जानते हैं कि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। इसका एकांतर कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो ये और ये समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा हो रहा है कि नहीं। तो जब ये जो है 45 डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री, क्योंकि एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। अब तो समझ गए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो यहां पर सबसे पहले माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ए बी, टावर जो आपका क्या है, देखिए ईसी है, ईसी की ऊंचाई दिखाई दे रही है बाबू, ऊंचाई क्या है, ये ईसी ऊंचाई एच है। ऊंचाई क्या है आपका, एच है। अब देखो स्टूडेंट, ऊंचाई एच है। अब यहां देखो बाबू, सबसे पहले आप लोग समकोण ए बी सी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलिए। किस में चलिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं, कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर, यानी ये और ये किस में आएगा, tan में आएगा। तो tan थीटा बराबर
आप लोग जानते हैं P/B यानी लंब बटे आधार होता है बाबू, लंब बटे आधार। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो टेन थीटा इक्वल टू, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया। तो अब देखो स्टूडेंट P, तो इसमें P तुम्हारा क्या हो रहा है 7 मीटर, अब बटे क्या है B, तो B तुम्हारा क्या है BC, B तुम्हारा क्या है BC। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 बराबर हो गया 7 मीटर बटे BC। अब देखो स्टूडेंट BC गुना 1 क्या हो गया BC, नहीं कुछ तो नीचे 1 है, BC गुना 1 BC हो गया बराबर 1 गुना 7 मीटर, 7 मीटर। इसका मतलब ये भी तुम्हारा क्या हो गया 7 मीटर, ये क्या हो गया 7 मीटर। अब देखो ABCD एक आयत लग रही है कि नहीं, तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होगी बराबर, तो डेफिनेटली ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर होगा कि नहीं। अब देखो ये भी तो लग रहा है, यानी ये वर्ग बन रहा है, ये भी क्या हो गया 7 मीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होगी बराबर होगी, 7 मीटर एकदम लग रहा है उसी के जैसा, यानी ये वर्ग बन रहा है। तो अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, यानी AB का भी मान 7, BC का भी मान 7 और CD का भी मान 7, इसका भी मान क्या हो गया 7। अब चलो बाबू ध्यान देना, पुनः समकोण त्रिभुज EDC में ये 90 डिग्री कौन यहां बनाया है, देखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें भाई EDS यानी ये A है, EDA में, EDA में। अब देखो बाबू ध्यान देना, इसमें टेन 60 डिग्री लेंगे तब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या होगा आधार। तो आधार और लंब जो है वो किस में फंसता है, टेन में, तो टेन 60 डिग्री बराबर, क्योंकि इसमें जो है कोण तुम्हारा क्या है 60 डिग्री। अब बराबर क्या होता है P बटे B, तो P तुम्हारा क्या है ED, अब बटे क्या होता है B क्या है इसमें AD, क्या है बाबू AD है। तो अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3। अब ED, तो ED का मान तो ED ही है बाबू, ध्यान देना। अब बटे क्या है AD, तो AD का मान कितना है देखो 7 मीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो 7 मीटर। तो अब देखो यहाँ नहीं कुछ तो क्या है बाबू 1, तो ED गुना 1 क्या हो गया ED, अब बराबर 7 गुना √3, तो 7√3 मीटर, कोना कोनी गुना कर दिए। अब देखो इसका मान कितना हो गया 7√3 मीटर, इसका मान कितना हो गया बाबू 7√3 मीटर। अब हमको क्या निकालना है टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई यहाँ से यहाँ पूरा होगी कि नहीं, यानी क्या है टावर की ऊंचाई EC, यानी EC बराबर जो होगा EC बराबर क्या होगा ED प्लस DC, ED प्लस क्या होगा DC प्लस DC कर दिए। अब देखो EC बराबर क्या माने हैं H, यानी टावर की ऊंचाई, तो H बराबर ED, तो ED का मान कितना है 7√3 अब प्लस DC का मान कितना है 7, अब मीटर बाहर में कर दो। अब देखो स्टूडेंट्स H बराबर 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, 7 को कॉमन ले लो, 7 को कॉमन ले लो, तो √3 + 1 मीटर, ये भी आंसर हो जाएगा। 7 यहाँ से जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा √3 + 1, 7 गुना √3, 7√3, 7 × 1 7। अब देखो ये भी आंसर लिख सकते हैं, या H बराबर देखो दिखाई दे रही है ना, √3 का मान होता है 1.732 + 1 हो गया मीटर, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है। तो अब देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 7 गुना 2.732 मीटर, ये दोनों को जोड़ दिए। अब देखो 7 दूनी 14, अब देखो 7 या 21, 21 से 22, अब देखो 7 7 49, सॉरी 7 या 21, देखो 7 दूनी 14, 14 के 4, फिर 7 या 21, 21 से 22, 7 7 49, 49 2 51, 49 2 51, 7 दूनी 14, 14 5 19, 19.124 मीटर, यानी इन दोनों को गुना करने के बाद ये आंसर हो जाएगा, या हम यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं। तो बताइए स्टूडेंट्स समझ में आई आप लोगों को। अब देखिएगा, अब मैं 13 नंबर का बताने जा रहा हूँ, 13 नंबर एनसीईआरटी का। स्टूडेंट्स क्लास को शेयर कर दे आप लोग सभी स्टूडेंट। देखिए कह रहे क्या, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइट हाउस किसे कहते हैं वो भी बताऊंगा। एक समुद्र तल है, ठीक ना। अब कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी लाइट हाउस की ऊंचाई कितनी है 75 मीटर, यानी यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी है बाबू 75 मीटर से एक केबल टार के शिखर, केबल
से यहाँ पर सॉरी उल्टा कर दिए थे। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब देखो बाबू ध्यान देना, यहां से देखने पर आप लोग सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अब देखो दो जहाजों के अवनमन कोण क्या कह रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो ये मान लो कि ये 30 डिग्री है और दूसरा अवनमन कोण यानी कह रहा है 45 डिग्री है, इसका मतलब कुछ उससे ज्यादा हुआ, यानी दूसरा क्या है 45 डिग्री यहां से यहां, तो ये हो गया 45 डिग्री यानी पूरा ये 45 डिग्री है। ठीक, तो कहता है क्या, तो यदि लाइट हाउस के एक ही और के एक ही जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी। अब समझो क्वेश्चन को, पहले समझो क्वेश्चन समझो बाबू। कहता है क्या, एक समुद्र तट पर लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस क्या है पहले देखो। समुद्र में रात में भी लाइट, समुद्र में रात में भी जहाज चलती है, तो वहां पर तो मतलब क्या, यदि अंधकार रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए जगह जगह पर वहां समुद्र तल पर क्या किया जाता है, लाइट हाउस बना दिया जाता है, ताकि जहाज को उससे सुविधा हो देखने में कि किधर से जा रहे हैं नहीं जा रहे, वहां से डायरेक्शन उसको मिलते रहता है। तो एक समुद्री तट पर लाइट हाउस है। अब इस लाइट हाउस यानी इसकी ऊंचाई जो वो 75 मीटर है। अब यहां से कोई व्यक्ति देखता है कि एक जहाज यहां पर है, एक जहाज यहां पर है, देखो A B C D, एक जहाज जो है यहां पर है, ठीक है ना। उसके बाद यहां से देखता है तो वो अवनमन कोण 30 डिग्री, यहां से यहां तक का कितना है 30 डिग्री, ये यहां से यहां 30 डिग्री बनता है। तो आप लोग को बताए थे यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार एकांतर कोण आपस में क्या होता है समान, तो इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा कि नहीं। तो जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री है। ठीक, अब कहता है क्या, एक और जहाज यानी दोनों एक दूसरे के पीछे है, यानी ये आगे है और ये पीछे, वो जो है वो 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। इसका मतलब फिर यहाँ पर ये जो कोण बना है इसके साथ दूसरा जहाज यहाँ पर है वो 45 डिग्री के कोण पर बना है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये पूरा कोण 45 डिग्री हुआ। तो जानते हैं ये जो हुआ ये तिर्यक रेखा हो रही है और ये क्या है समांतर रेखा। तो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण क्या होता है समान। इसका मतलब ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री हुआ। अब कहता है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी, इसका मतलब एक जहाज यहाँ एक जहाज यहाँ, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए कहता है। तो इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y। अब x का मान निकालना है। तो क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग को क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपके पास है एनसीईआरटी क्लास 10th का, ये 13 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए सबसे पहले ये देखिए ये 45 डिग्री हो गया, तो चलिए माना कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी DC बराबर x, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लीजिए x मान लीजिए। तो अब देखिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, किस में चलेंगे बाबू ABC में। अब देखो तो ये देखो ये इसके लिए जब कोण यहाँ पे रहेगा तो ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे tan थीटा को फंसाना है, तो tan थीटा बराबर जो होता है वो P/B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री हो गया। तो tan 45 डिग्री बराबर P/B। तो P का मान क्या है बाबू AB। तो AB की लंबाई कितनी है 75 मीटर है। अब बटे B है, तो B तुम्हारा क्या है बाबू Y, यानी देखो आधार इसमें क्या है Y। फिर से समझ लो tan थीटा इक्वल टू P/B, यानी लंब बटे आधार। तो लंब इसमें क्या है AB और आधार क्या है BC। तो लंब का मान क्या है 75 मीटर और आधार का मान क्या मान है Y। तो अब देखो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखो 75 मीटर बटे क्या हो गया y, बटे क्या करो। अब देखो बाबू y इंटू 1, y इक्वल टू 75 मीटर। तो देखो स्टूडेंट्स इसका वैल्यू कितना निकल गया 75 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना निकल गया 75 मीटर। अब देखो स्टूडेंट्स पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, किस में चलेंगे ABD में।
पुनः समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो ये P है और ये पूरा क्या है B, तो P और B किसमें, टेन में ही आएगा या कॉट में, तो टेन थीटा बराबर, चलो तो टेन थीटा, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, ए बी डी में कोण क्या है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यहाँ पे ले लेंगे, ध्यान देना बाबू, और टेन थीटा बराबर P बटे B यानी ए बी, अब बटे क्या हो जाएगा, पूरा B यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा बाबू बी डी। तो देखो स्टूडेंट टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। अब देखो ये ए बी है, तो ए बी का वैल्यू क्या है 75 कर दिए, बटे क्या है बी डी यानी यहाँ से यहाँ तक का, तो बी डी को लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी, यानी बी डी बराबर लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी। तो इस बी डी को लिख दिए बी सी प्लस क्या लिख दिए बाबू सी डी। तो अब देखो 1/√3 इक्वल टू, ये मीटर में है 75 मीटर है, ये ए बी का वैल्यू लिख दिए। अब देखो बी सी है, तो बी सी का वैल्यू कितना है 75 मीटर, क्योंकि बी सी का जो वैल्यू माने है वाई का वैल्यू क्या निकला 75 मीटर। तो देखो 75 मीटर बाय बी सी का वैल्यू क्या हो गया 75 मीटर। अब प्लस क्या है सी डी, तो सी डी का वैल्यू क्या है एक्स, सी डी का वैल्यू क्या है एक्स। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, ध्यान देना स्टूडेंट, 1 गुना 75 मीटर तो क्या हो गया 75 मीटर, 1 गुना एक्स प्लस क्या हो जाएगा एक्स बराबर 75 मीटर गुना √3, इसको और इसको गुना करेंगे क्या हो जाएगा 75 √3 मीटर। ध्यान देना स्टूडेंट, 75 गुना √3, 75 √3 हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स x इक्वल टू 75 √3 माइनस, अब ये प्लस 75 है, उधर चला जाएगा क्या हो जाएगा -75। अब देखो मीटर को बाहर में रख दो, अब यहाँ से देखो x इक्वल टू गुना कीजिएगा 75, अब देखो 75 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया √3 - 1, क्या हो गया √3 - 1। देखो ये भी आंसर लिख सकते हैं, 75 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा √3 - 1। अब देखो 75, अब √3 का मान क्या होता है, कमेंट करो स्टूडेंट, तो √3 का मान क्या होता है जल्दी बताओ तुम लोग, √3 का मान बताइए आप लोग सभी स्टूडेंट्स, √3 का वैल्यू बताइए आप लोग, थैंक यू। √3 का वैल्यू बताएं सभी स्टूडेंट्स, वाह वेरी गुड, 1.732, ठीक है वेरी गुड। √3 का वैल्यू हो गया 1.732 - 1 मीटर। तो देखिए स्टूडेंट 75 इंटू 1 - 1 0, तो 0.732 मीटर, यानी 75 को 0.732 मीटर से गुना कीजिए, पर 75 गुना देखिए 75, 54.9 मीटर अप्रॉक्स आया लगभग। तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स समझ में आई आप लोग को, देखो स्टूडेंट्स 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1.2 मीटर, 14 नंबर एनसीईआरटी क्लास 10 का है, कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक है भाई, तो हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, ठीक। तो अब कहता है क्या, किसी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, कोण 60 डिग्री, और कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, क्या हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल में दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो समझे स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए कि यहाँ लड़की है, मान लीजिए कि लड़की की ऊंचाई कितना है 1.2 मीटर। अब ये ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 1.2 मीटर है, जमीन है, तो गुब्बारा जो उड़ रहा है जमीन से, यानी ऐसे देख रही है ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई पर देख रही है, तो ये जो कोण बन रहा है ये कितने का 60 डिग्री का, इसके आंखों पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। अब ऐसे फिगर भी दिया है लेकिन समझा रहे हैं आप लोग को। अब कहता है क्या, कुछ समय के बाद ये देखती है क्या कि ये जो है वो घट करके 30 क्या हो जाता है, ये घट करके 30 हो जाता है, घट करके क्या हो जाता है 30। अब देखिए, अब देखिए यहां पे पूरा ये जो था पूरा ये 60 डिग्री का था, अब ये जो हो रहा है केवल 30 डिग्री का।
ये क्या हो रहा है, केवल 30 डिग्री का हो रहा है। तो कहता है इतने देर में बताइए वो पतंग कितनी दूरी तय की वो निकाले। तो पतंग उड़ रहा था पहले यहाँ पे 60 डिग्री पर, यानी पतंग यहाँ पर उड़ रहा था, ठीक है बाबू, यहाँ पे उड़ रहा था इस जगह। अब यहाँ से इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक चला गया कि नहीं, तो यही यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी हुआ ये निकालने के लिए कह रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। इसका मतलब ये भी 1.2 मीटर होगा और ये भी 1.2 मीटर। अब पतंग जो उड़ रही है 88.2 मीटर में, यानी पूरा ऊंचाई कितना है, 88.2 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 88.2 मीटर। तो अब देखो स्टूडेंट्स ध्यान देना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, इसको मान लो D, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को पहले निकाल लीजिए, क्योंकि लड़की की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक तो घट जाएगा, इसमें कुल ऊंचाई 88.2 है। तो A B C D, देखिए B C D, इसको E मान लीजिए, ठीक ना। तो अब देखिए यानी यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी, तो देखिए DE बराबर जो होगा, यानी DE बराबर यानी कुल ऊंचाई में से 1.2 घट जाएगा, यानी 88.2 मीटर में से क्या घट जाएगा, 1.2 मीटर घट जाएगा। तो 88.2 में 2 में तो गया 0 और 87 बच गया, यानी 87 मीटर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 87 मीटर। तो ये भी आपका कितना हो गया, 87 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि आमने सामने की बराबर होगी। तो सबसे पहले चलो बाबू समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें, समकोण त्रिभुज ABC में, यानी इसमें चल रहे हैं ABC में। तो इसमें देखो ये पूरा के लिए कितने डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि ये लंब है और ये क्या है, आधार, तो टेन थीटा ये आएगा, या कॉट थीटा, तो P बटे B, यानी लंब बटे आधार। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो टेन 60 डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि ये थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। अब देखो P, तो P तुम्हारा इसमें क्या है, AC, तो AC का मान कितना है, 87 मीटर। अब बटे B क्या है तुम्हारा, BC, यहाँ से क्या है, BC। अब देखो टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3 बराबर क्या हो जाएगा, 87 मीटर बटे BC। अब देखो स्टूडेंट्स, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कोना कोनी गुना कर दीजिए, या √3 को यहाँ ले जाइए, तो BC बराबर जो हो जाएगा 87 बटे √3, 87 बटे √3 मीटर। देखो ये BC को यहाँ ले गए, ये √3 यहाँ चलाएगा, क्योंकि ऐसे तो BC गुना √3 होता है, तो √3 BC, फिर 3 भाग लग जाता है कि √3। तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का क्या निकल गया, 87 बटे √3, ये निकल गया। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से समकोण त्रिभुज EBD में, किसमें, EBD में, पुनः समकोण त्रिभुज EDB में, ध्यान देना बाबू। तो इसमें कितना है, 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होगा, P बटे B। तो अब देखो P बटे B, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √3, अब बराबर क्या होगा P, तो P तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये कितना है, 87। अब बटे क्या है B, तो B तुम्हारा तो ये पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो अब देखो बाबू स्टूडेंट्स, तो यानी BC प्लस क्या होगा, CD, BC प्लस क्या होगा, CD, BC प्लस CD, ये पूरा B हो जाएगा इसमें, है ना। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, BC प्लस CD गुना 1, तो ये क्या हो गया, BC प्लस CD। देखो BC प्लस CD गुना 1, तो BC प्लस CD इक्वल टू 87 गुना √3, क्या हो गया, 87 √3 हो गया। अब देखो स्टूडेंट BC है, तो BC का मान कितना है, 87 बटे √3, क्या है, 87 बटे √3। अब प्लस क्या है, CD, अब बराबर क्या है, 87 √3 मीटर में है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। BC का मान क्या है यहाँ पे, 87 बटे √3। तो अब देखो स्टूडेंट CD बराबर जो हो जाएगा 87 √3 माइनस, ये प्लस में उधर चला जाएगा, क्या होगा, माइनस, तो 87 बटे क्या हो जाएगा, √3 मीटर। समझ में आ रही है बाबू। अब नहीं कुछ तो नीचे क्या है, 1, नहीं कुछ तो नीचे क्या है, 1, तो CD बराबर देखो √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √3। अब देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3। अब देखो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, तो √3 गुना √3 क्या हुआ, √3, तो 87 गुना 3, √3 गुना √3 3 हो जाएगा। अब माइनस क्या हो गया, 87। ध्यान देना स्टूडेंट, फिर से देखो √3 गुना √3 क्या हो गया, 3 हो गया। अब देखो 1 गुना 87 होगा। अब देखो स्टूडेंट दिखाई दे रही है आप लोग को, दिखाइएगा तो CD बराबर यहाँ से 87 को कॉमन ले लो,
ये मीटर में है, किसमें है? मीटर में। तो 87 जब कॉमन ले लिए तो 3 - 1 बचेगा कि नहीं? 3 - 1/√3। देखो 3 में से 1, क्योंकि 87 × 3 तो 87 × 3 हो जाएगा, 87 × 1 87 हो जाएगा। तो देखो CD = 3 में से 1 जाएगा 2, तो 87 × 2/√3। तो अब देखो यहाँ पे ये मीटर में कर दो। अब जरा यहाँ दिखाइएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब देखो √3 का परमेकरण कर दो, यानी √3 जो है ना, इसका परमेकरण कर देंगे। 87 × 2/√3 है, हर का परमेकरण कर रहे हैं, यानी √3/√3 कर देंगे, √3/√3 कर देंगे। तो देखो 87 × 2 × √3 तो हो जाएगा 87 × 2 × √3 क्या होगा? सॉरी, ओनली √3 हो जाएगा। अब बटे क्या है? √3 × √3 क्या होगा? 3, तो 3 हो जाएगा, √3 × 3। अब देखो 29 दिया 87, 29 बार में कर गया कि नहीं? तो 29 दूनी 58, यानी 58√3 मीटर आंसर। 58√3 मीटर आंसर, या 58 को 1.73 से गुना कर दो। 58 को किससे गुना कर देंगे? 58 गुना 1 गुना कीजिए, 1 गुना 1.732 मीटर। 58 को गुना कीजिए 1.73 58√3 मीटर आंसर भी लिख सकते हैं, या 58 गुना 1.732 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर देख लीजिए आंसर 100.456 मीटर आंसर। इसका मतलब हुआ कि जब पतंग यहाँ पे आंख पर, जब ये जो है आपका 60 डिग्री का कोण यहाँ बना रहा था उन्नयन कोण, लेकिन जैसे 30 डिग्री का कोण बना उन्नयन कोण लड़की के आंख पर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो 58√3 मीटर हो गया। कितना हो गया? 58। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 58√3। तो बताएं स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? अब 2 क्वेश्चन और है, इजी क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व कर दूंगा आप लोगों को। भाई देखिएगा, अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या? NCERT BTC बुक का है आपका। कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए राजमार्ग होता है जहां का राजा का घर होता है, उसका रास्ता, ये देखिए है ना। अब कहता है एक सीधा राजमार्ग है, यानी राजमार्ग ये हो गया रोड, समझे कि नहीं? ये राजा का घर हो गया, हवेली। अब ये सीधा कहाँ जाता है? राजा के घर तक जाता है। अब कहता है कि मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, यानी मीनार पर यहाँ पर को खड़ा है, अब एक कार को जो देखता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट, एक कार है। अब मीनार के कार पर यहाँ पर देखिएगा, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। इसका मतलब यहाँ पर 30 डिग्री के अवनमन कोण, यहाँ पे कार है, यहाँ पे क्या है? कार। ये कार चल रहा है, समझे? कार को कितने अवनमन कोण से देखता है? 30 डिग्री के अवनमन कोण से। तो इसका मतलब ये और ये समांतर हो गया, तो ये भी 30 डिग्री होगा कि नहीं? क्योंकि यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। 30 डिग्री हो गया। अब देखिए स्टूडेंट, अब कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा 30 डिग्री के अवनमन कोण देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, यानी एक समान चाल से चल रहा है, यानी मीनार के पाद में ये मीनार है, इस एक समान चाल से इधर चल रहा है, ठीक। अब कहता है जो मीनार के एक समान चाल से 6 सेकंड के बाद, यानी कहता है t बराबर क्या? 6 सेकंड। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, यानी 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण जो हो जाता है वो 60 डिग्री का, यानी अवरी जो कोण बन जाता है यहाँ अवनमन कोण 60 डिग्री का। इसका मतलब ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। अवनमन कोण कितने का बनता है? 60 डिग्री का। तो इस बिंदु से, यानी किससे? इस बिंदु से मीनार तक, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने द्वारा लिया गया समय कितना हो, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में समय कितना लिया, ये बताएं। अब क्वेश्चन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ABCD मान लो इसको। अब क्वेश्चन समझो, कहता है क्या कि एक राजमार्ग है, वो सीधे जो है राजा के घर तक जाता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मीनार पर एक आदमी बैठा है, वो आदमी जो है 30 डिग्री के अवनमन कोण से एक कार को देखता है कि वो राजमार्ग के तरफ चल रहा है और एक समान चाल से चल रहा है। इसका मतलब चाल में कोई परिवर्तन नहीं है। उसके बाद वो देखता है 6 सेकंड के बाद, यानी कितना सेकंड के बाद? 6 सेकंड के बाद उसकी आंखों पर अवनमन कोण 60 डिग्री का हो जाता है। इसका मतलब इस बार कोण कितना डिग्री का? 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि जैसे ये जो है कार यहाँ जब पहुंचा तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, वो समय निकाले। क्या सेकंड लगेगा, क्या वो आप निकालिए। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट, समय बराबर दिया है, समय बराबर कितना दिया है? 6 सेकंड। कितना दिया है बाबू? 6 सेकंड। तो चूंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय,
दूरी बटे समय। अब यहां पे क्या कर रहा है, समान चाल। तो माना कि समान चाल x, माना कि समान चाल x, माना कि समान चाल बराबर x है। तो अब देखो चाल बराबर क्या मान ली है x। अब दूरी तुम्हारा इसमें क्या है dc, dc। अब बटे क्या है समय, समय कितना है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। अभी सेकेंड मत लिखो, 6 गुना x यानी CD बराबर कितना हो गया 6x। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 6x। कितना हो गया 6x। अब देखो फिर यहां से यहां तक की दूरी मान लो समय, यहां से यहां तक का समय मान लो t। माना कि C से B तक, यानी C से B तक जाने में लगा समय t है। तो अब देखो यहां पर समय कितना है t ले लिए, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय t लगेगा। तो अब देखो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। आप लोग सभी स्टूडेंट जानते होंगे। तो अब देखो, तो चाल तो इसका कुछ नहीं माने हैं, तो चाल एक समान, सॉरी चाल तो माने एक समान चाल x माने हैं, क्योंकि एक समान चाल से चल रहा है। इसका मतलब ये भी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलेगा। तो चाल तो x है, इसमें दूरी क्या है, दूरी इसमें bc है। तो bc अब बटे समय, समय इसमें क्या माने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में t, तो बटे t। तो इसलिए x गुना t, तो bc बराबर क्या होगा x इंटू टी। इसका मतलब ये क्या हो गया x इंटू टी। ठीक। अब चलो स्टूडेंट्स ध्यान देना, ध्यान दो बाबू। समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, किसमें बाबू ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर चलेंगे, क्योंकि यहां पर देखो ये क्या है तुम्हारा P और ये तुम्हारा क्या है B। तो tan थीटा में आता है, tan थीटा बराबर होता है P बटे B, यानी लंब बटे आधार। तो P तुम्हारा क्या है AB, अब बटे आधार, आधार तुम्हारा क्या है x इंटू टी। तो x t कर, यानी BC है BC कर दो। अब देखो स्टूडेंट tan 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, बराबर क्या होगा AB ही रहने दो, बटे क्या है BC का मान क्या है x इंटू टी। ठीक बाबू। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 बराबर AB बटे x इंटू टी। तो देखो AB बराबर x गुना √3, x ये हो जाएगा √3 इंटू एक्स टी, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये AB का जो मान निकल गया √3x निकल गया। अब देखो स्टूडेंट पुनः समकोण त्रिभुज ABD में चलो, किस में चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज किस में ABD में। तो अब देखो इसमें कोण कितना है 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री बराबर है। तो tan थीटा बराबर P बटे B। तो देखो P इसमें क्या है AB, अब बटे B तुम्हारा क्या है BD है। तो अब देखो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे √3 हो जाएगा। अब बराबर AB का मान कितना है √3xt। अब बटे क्या है यहां से यहां तक BD, तो इसका वैल्यू कितना है देखो xt है कि नहीं, यहां से यहां तक वैल्यू xt है और इसका वैल्यू कितना है 6x। तो प्लस क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, यानी BC प्लस CD होगा। तो देखो बाबू BC का वैल्यू कितना है xt और CD का वैल्यू क्या है 6x। अब कोनी गुना कर दो, xt गुना 1 तो xt, अब देखो 6x गुना 1 प्लस क्या हो गया 6x इक्वल टू, अब देखो √3 गुना √3 क्या हो गया 3xt होगा कि नहीं। अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना स्टूडेंट, अब यहां से देखो क्या x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो तो t प्लस क्या हो गया 6, t प्लस क्या हो गया 6। अब देखो स्टूडेंट बराबर क्या हो गया 3xt, बराबर क्या हो गया 3xt। यहां से देखो x कॉमन ले लिए, x गुना t, x गुना 6x। अब देखो ये उधर जाएगा तो भाग लगेगा, इसका मतलब ये x और ये x कट जाएगा। तो t प्लस 6 बराबर कितना हो गया 3t। देखो t प्लस 6 बराबर क्या होगा 3t, ये उधर जाएगा तो भाग लगता है, x बटे x तो कट ही जाता है, तो क्या बच गया 3t। अब देखो ये प्लस t है उधर कर देंगे तो 6 इक्वल टू 3t, अब माइनस क्या हो गया t, ये प्लस t जब उधर जाएगा तो माइनस t हो जाएगा। तो 6 इक्वल टू 2t, कितना हो गया t, 3t में 1t घटेगा 2t। तो इसलिए t बराबर 6/2 होगा कि नहीं, भाग लगेगा तो 2 3 6। तो इसलिए t बराबर कितना हो गया
3 सेकेंड। इसका मतलब हुआ कि सी से बी तक पहुंचने में समय कितना लिए थे, सी से बी तक पहुंचने में टी, इसका मतलब यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा समय 3 सेकेंड, यानी टी बराबर कितना हो गया 3 सेकेंड। यानी आंसर क्या होगा, सी से बी तक पहुंचने में 3 सेकेंड। बस अब एक सवाल है इस एक्सरसाइज का 16 नंबर, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अंतिम नंबर 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर का कह रहा है क्या, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, देखो मीनार है, ध्यान देना, अब इसका आधार ये हो गया, एक सरल रेखा में, आधार तल से एक सरल रेखा में, ठीक। अब देखो क्या कहता है, 4 मीटर और 9 मीटर की 4 मीटर, तो ये हो गया तुम्हारा 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 4 मीटर, और ये को 9 मीटर, यानी मीनार के आधार तल से, यानी 9 मीटर यहाँ से यहाँ कितना 9 मीटर, ठीक है ना, की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या कहता है, एक दूसरे के पूरक है, यानी क्या है, पूरक है। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 है, इसका मतलब सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है 6, तो सिद्ध करना है, ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई बराबर 6 है, यानी 6 मीटर, यानी ये सिद्ध करना है। तो आप लोग पहले समझो स्टूडेंट्स, ये मान लो कि ए है, ये मान लो कि बी है, ये मान लो सी और ये मान लो डी। कहता है कि मीनार के शिखर से, यानी मीनार का एक आधार तल से एक सीधा रास्ता जा रहा है, एक 4 मीटर पर और एक 9 मीटर पे, आधार से 4 मीटर पे, फिर आधार से 9 मीटर पर दूरी पर एक 2 बिंदु है, और वहाँ पर मीनार के शिखर से जो उन्नयन कोण बना रहा है वो एक दूसरे का पूरक। तो पहले पूरक को समझो, इसको मान लो कि थीटा है, ठीक, और इसको मान लो कि थीटा है, इसको मान लो कि बीटा है, मान लो। तो चूंकि कह रहा है एक दूसरे के पूरक, तो पूरक कोण का मतलब होता है कोई 2 कोणों का योग यदि 90 डिग्री होता हो तो वो एक दूसरे का पूरक होता है। इसका मतलब चूंकि थीटा और बीटा, प्रश्न से ही थीटा और बीटा पूरक कोण है। कौन सा कोण है बाबू, पूरक कोण है, तो इसलिए इस दोनों का योगफल कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। तो इसलिए बीटा बराबर, ध्यान देना, 90 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, 90 माइनस थीटा, यानी ये प्लस थीटा हो जाएगा, उधर माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये क्या हो गया बीटा का मान 90 माइनस थीटा। तो चलो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, तो इसमें कोण क्या है बीटा, तो tan बीटा इक्वल टू tan थीटा बराबर क्या होगा P/B। तो देखो tan बीटा का मान कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कर दी। अब बराबर क्या है P/B, तो P का मान क्या मान है h, यानी मीनार की ऊंचाई h, अब बटे B, यहाँ से यहाँ तक की दूरी B होगी इसकी, क्योंकि इसको त्रिभुज के लिए, तो ये हो गया 4। अब देखो स्टूडेंट तुम लोग पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू h/4। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, ये tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा, इतना बराबर क्या हो गया h/4। पुनः अब चलो बाबू, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में, तो इसमें कोण क्या है थीटा, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है P/B। तो अब देखो tan थीटा इक्वल टू P तुम्हारा क्या है h, अब B क्या है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 9 मीटर, क्योंकि प्रश्न में क्या है आधार तल से दोनों की दूरी 4 मीटर और 9 मीटर है। तो अब देखो इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, देखो स्टूडेंट समीकरण 1 क्या है cot थीटा और समीकरण 2 क्या है tan थीटा। अब बराबर cot थीटा का मान क्या है h/4 और tan थीटा का मान कितना है h/9,
ये मीटर में है, नीचे मीटर कर दिए, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आप लोग सभी स्टूडेंट एक फार्मूला जानते होंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आप लोग जानते हैं कि नहीं? टेन थीटा इंटू, देखिए दिखाई दे रहा है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो देखिए यहाँ कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, यानी उल्टा दोनों भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1। अब एच गुना एच क्या हो गया एच स्क्वायर। अब देखिए 9 गुना 4 क्या हो गया 36। अब मीटर गुना मीटर क्या हो गया मीटर स्क्वायर। तो अब देखो स्टूडेंट, नहीं कुछ तो नीचे 1, तो अब देखो 1 गुना एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर 36 गुना 1 36 मीटर स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर हटता है क्या हो जाता है रूट। यदि एक्स स्क्वायर बराबर वाई तो एक्स बराबर क्या होता है रूट वाई। तो ये स्क्वायर हटेगा क्या चल जाएगा रूट, तो रूट अंडर 36 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो एच बराबर 36 मीटर स्क्वायर, यानी 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, यानी 6 मीटर, अर्थात मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 6 मीटर। तो यही तो सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड हो गया। तो आप लोगों को 9.1 एक्सरसाइज पूर्ण रूपेण कंप्लीट कर दिए, सारा सवाल बता दिए। तो बताएं आप लोग का आज को क्लास कैसी लगी आप लोगों को, सभी स्टूडेंट्स बताएं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? बताएं स्टूडेंट्स।